दोस्तों, अगर आप लोग भी बैंकों के द्वारा लिए जा रहे यूपीआई चार्जेस से परेशान हो गए हैं तो अब आप लोग को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिल खोलकर यूपीआई पेमेंट करिए। किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस बैंक के द्वारा अब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उसने सभी बैंकों को साफ साफ निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2020 के बाद से उसने अपने जितने भी कस्टमर से डिजिटल ट्रांजेक्शन के नाम पर जितने भी चार्जेस वसूले हैं उन सभी चार्जेस को तुरंत के तुरंत अपने कस्टमर्स को वापस कर दे। साथ ही फ्यूचर में कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के नाम पे कोई भी चार्जेस अपने कस्टमर से ना वसूले। तो क्या है पूरा सर्कुलर, ऐसा सीबीडीटी ने क्या आदेश दिए हैं, सब कुछ आप लोग को डिटेल में जानकारी देने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पिछले साल ही एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि 1 जनवरी 2020 के बाद से चाहे वो कोई भी बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वो अपने कस्टमर से डिजिटल ट्रांजैक्शन के नाम पे कोई भी चार्जेस ना वसूले। यानी कि एमडीआर चार्जेस को, मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस को पूरी तरीके से समाप्त करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी आप लोग हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि प्राइवेट बैंक अपने सभी कस्टमर से यूपीआई चार्जेस वसूल रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक प्रमुख रूप से शामिल है। ये 4 बैंक अपने सभी कस्टमर से यूपीआई चार्जेस के नाम पे मोटा तगड़ा पैसा वसूल कर रही हैं। तो इसी सबको देखते हुए सीबीडीटी ने एक बार फिर से सर्कुलर जारी किया है और उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, आप देख लीजिए सर्कुलर है, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि 1 जनवरी 2020 के बाद से जितने भी बैंक अपने कस्टमर से डिजिटल ट्रांजैक्शन के नाम पे जितना भी पैसा वसूल किए हैं उनको तुरंत के तुरंत अपने कस्टमर्स को वापस कर दें और फ्यूचर में किसी भी प्रकार का डिजिटल ट्रांजैक्शन के नाम पे कोई भी चार्जेस कस्टमर से ना वसूला जाए। डिजिटल ट्रांजैक्शन मींस कि आपका चाहे यूपीआई पेमेंट हो गया, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आप कर रहे हैं, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम या फिर अमेजॉन पे, किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो या फिर भीम यूपीआई के थ्रू कर रहे हो, उसमें भी किसी भी प्रकार का आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे क्यूआर कोड को स्कैन करके कर रहे हो या फिर आईएफएससी और अकाउंट नंबर के थ्रू कर रहे हो, मोबाइल नंबर के थ्रू कर रहे हो, कोई बिल पेमेंट कर रहे हो, तो इन प्रकार के सभी यूपीआई पेमेंट्स और सभी प्रकार के डिजिटल पेमेंट में रुपे डेबिट कार्ड को भी शामिल किया गया। यानी जो भी डेबिट कार्ड रुपे से पावर्ड होगा उसको भी शामिल किया गया। तो ये सब जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन है, इन सभी प्रकार के डिजिटल ट्रांजैक्शन पे किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस अब बैंक के द्वारा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि अभी जितने ये 4 बैंक जो मैंने आपको बताया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक ने एक लिमिट सेट कर दी थी कि महीने में ये अपने सभी कस्टमर्स को 20 ट्रांजैक्शन की लिमिट दे रहे थे, यानी कि 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट दे रहे थे। और अगर आप लोग महीने में 21वां ट्रांजैक्शन जैसे ही करते हैं, चाहे वो 1 रुपए का, 2 रुपए, कितने भी रुपए का, अगर आप लोग 20 ट्रांजैक्शन के ऊपर महीने में 21वां ट्रांजैक्शन कर रहे हो या तो फिर आप लोग के ऊपर लगभग 2 रुपए, ढाई रुपए या फिर 2 रुपए 75 पैसे करके ये सभी बैंक आपसे चार्जेस ले रही थी यूपीआई चार्जेस के रूप में। तो ये जितने भी चार्जेस ले रही थी 1 जनवरी 2020 से जितने भी चार्जेस आपके कटे हैं वो सब के सब अब आपको वापस होने वाले हैं, जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। दोस्तों, एक तरफ भारत सरकार आप सभी लोगों से बोल रही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए और दूसरी तरफ बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक आपसे डिजिटल ट्रांजैक्शन के नाम पे चार्जेस वसूल कर रहे हैं। तो इसी सब को देखते हुए सीबीडीटी ने एक बार फिर से सर्कुलर जारी किया है और अब बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी। यूपीआई चार्जेस हो या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन में मैंने आप लोग को जितने भी ट्रांजैक्शन आते हैं सीबीडीटी ने जो बताया, चाहे वो किसी भी प्रकार का यूपीआई चार्जेस हो, भीम यूपीआई चार्जेस हो या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कोई चार्जेस यूपीआई पेमेंट आप कर रहे हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके कर रहे हैं, तो सभी प्रकार और रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इन सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन पे अब आप लोग को कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और अगर बैंक्स आपसे चार्जेस वसूलती है तो फिर आप कंप्लेंट करिए, सीबीडीटी की साइट पे जाकर आप कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ट्विटर पे जाकर आप लोग इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की साइट ट्विटर हैंडल है उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और
और जल्द ही जल्द आपके अकाउंट में जितने भी पैसे कटे हैं यूपीआई चार्जेस के नाम पे वो सब के सब क्रेडिट होने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एसबीआई अपने सभी प्रकार के जीरो बैलेंस अकाउंट हो, चाहे वो बीएसबीडी अकाउंट हो या फिर जनधन अकाउंट हो, उस पर 4 ट्रांजेक्शन आपको महीने में फ्री दे रही है। और 4 ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप लोग 1 रुपये का भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने यूपीआई के थ्रू तो आपसे 17 रुपया 70 पैसे का ट्रांजेक्शन यानी कि एफआई चार्जेस के रूप में आपसे चार्जेस ले रही है। तो सीबीडीटी के सर्कुलर में कहीं पे भी एफआई चार्जेस नहीं मेंशन किए गए हैं, तो ये तो थोड़ा सा असमंजस वाली बात है, क्योंकि अगर कोई बंदा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाता है या फिर जनधन अकाउंट ओपन करता है तो फिर उसको 4 महीने का 4 ही ट्रांजेक्शन फ्री दिया जा रहा है। 4 ट्रांजेक्शन तो बहुत ही कम होते हैं यार, और 4 ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर 1 रुपये का भी लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 17 रुपया 70 पैसे तक का ट्रांजेक्शन चार्जेस के रूप में यानी कि एफआई चार्जेस के रूप में एसबीआई सभी ग्राहकों से वसूल रही है। जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें काफ़ी सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि उनके करीब 17 बार, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 18-19 बार, 20-22 50 बार उनका एफआई चार्जेस के रूप में 17 रुपया 70 पैसा पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से कट गया और उनको पता भी नहीं चला है। जब उन्होंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया तो उनके होश उड़ गए। तो इसी अभी सीबीडीटी ने तो कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आगे कुछ पता चलता है मैं आप लोग को तुरंत ही वीडियो बना के सूचित कर दूंगा। वैसे इस चार्जेस को भी खत्म करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि एसबीआई लगातार लूटपाट मचा रही है और एसबीआई तो इस मामले में नंबर 1 ही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना सा ही। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या अब अभी अगर आप लोग कोई यूपीआई पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपके यूपीआई पेमेंट पे कोई चार्जेस लग रहे हैं या कि नहीं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही कमाल की मैंने आप लोग को न्यूज़ दी है और बहुत ही अच्छी खबर है। सभी प्रकार के जितने भी चाहे यूपीआई पेमेंट करते हैं या फिर कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं, ये सभी कस्टमर्स के लिए, चाहे वो मर्चेंट कस्टमर हो या फिर एक जनरल का आम कस्टमर हो, सभी प्रकार के कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही आप लोग को कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।